आज सुबह जब हम टहल रहे थे तो हमारे मन में एक सवाल आया। पार्शलिटी यानी पक्षपात। हम पक्षपात क्यों करते हैं? घर हो या बाहर, अपने हो या पराए, बड़े हो या छोटे, धर्म हो या जाति, ये पक्षपात का भाव हमारे मन में क्यों है और हम इसे सीखते कहाँ हैं? इसे सीखने के लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे अपने घर या आसपास से ही सीखते हैं। हम पक्षपात के इस बीज को अपने मन में अंकुरित क्यों होने देते हैं? इसे पहले ही निकाल कर फेंक क्यों नहीं देते, ताकि हमारा परिवार और समाज स्वच्छ और सुंदर बना रहे? चलिए आज हम आप सबको एक कहानी सुनाते हैं। हमारी लिखी हुई कहानी का नाम है पक्षपात। तो चलिए सुनिए हमारी लिखी हुई कहानी, हमारी जुबानी। हमारी चाची वैसे तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन पार्शलिटी करने में ग्रेजुएट हैं। आज काफ़ी दिनों के बाद हम चाची से मिलने उनके घर गए। डोरबेल बजाए, चाची आई दरवाज़ा खोलने। हमें देखकर बहुत खुश हुई। हम चाची के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। चाची बोली, बबुनी खिसियाल बानी का? बहुत दिन बाद अइनी हा चाची से मिले। चाची ना याद आवेली? हम चाची से बोले, नहीं चाची, ऐसी बात नहीं है। इस समय काम कुछ ज़्यादा हो गया है, समय नहीं मिल पा रहा है। बहुत दिन से सोच रहे थे चल के आपसे मिले। और सब सुनाइए चाची, आपकी तबीयत कैसी है? आप ठीक हैं? चाचा कैसे हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। चाची बोली, चाचा ठीक है बबनी, अभी गांव गए हैं। हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। घुटनों और हाथ पैर में दर्द रहता है। भाग दौड़ वाला काम नहीं हो पाता हमसे। हम बोले, क्यों नहीं किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा ले रही हैं? कहिए तो हम किसी दिन आके दिखा दें। चाची बोली, ना बबनी, आप क्यों परेशान होंगी? दोनों बेटे काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। बड़ी बहू है तो उसे घर काम और बच्चों की पढ़ाई से फुर्सत ही नहीं मिलती। छोटी बहू को अपने मायके के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। आज ही तो 8 दिन बाद मायके से आई है। माँ बीमार थी, माँ की देख रेख करने गई थी। वहीं सास की कोई चिंता ही नहीं है, सास मरे या जिए। छोटी बहू हम दोनों की बातें सुन रही थी। जल्दी से आई और बोली, अरे दीदी, मम्मी जी को हमारा किया हुआ काम तो पसंद ही नहीं आता है। ननद रानी की माला जपते रहती हैं, बेटी और बहू में पक्षपात करती हैं। बेटी कुछ भी कर दे ठीक है, बहू अच्छा भी करे तो 10 बुराई निकालती हैं। अभी दीदी नहीं है, नहीं तो पूछवा देते। हम बोले, नहीं सीमा, ऐसी बात नहीं है, तुम दोनों बेटी ही हो। अपने मन से बेटी और बहू का फर्क निकालो। सीमा यानी चाची की छोटी बहू हम सब के लिए चाय नाश्ता बनाने चली गई। हम चाची को समझाने लगे, चाची अब ज़माना बदल गया है, आप लोग का दौर अलग था। चाची घर की सुख शांति के लिए थोड़ा बदलाव अपने व्यवहार में लाइए। आप जब बहू को बेटी समझेंगी तभी तो वो आपको अपनी माँ समझेगी। आपकी छोटी बहू बहुत अच्छी है। अब आप पक्षपात की आदतों को भूल जाइए। सबको एक जैसा भाव और एक जैसा प्रेम दीजिए। वो भी आपको अपनी माँ के जैसी ख्याल रखेगी। चाची बोली, ठीक है बबनी। हम और चाची पुरानी बातें याद कर हंस रहे थे। तभी सीमा चाय और नाश्ता लेके आई। सीमा बोली, दीदी आपके पसंद का प्याज और मेथी के पकौड़ी लहसुन की चटनी के साथ लाए हैं, गरम गरम खाइए। हम बोले, तुम भी आ जाओ सीमा। हम तीनों चाय पकौड़ी खाते खाते बातें करने लगे। पता ही नहीं चला कब शाम से रात के 8 बज चुके थे। हम घर जाने के लिए तैयार हुए, तभी सीमा आई। हम सीमा से बोले, देखो सीमा, अब चाची की उम्र हो गई है, अब उनसे कुछ बदलाव की उम्मीद नहीं किया जा सकता, लेकिन हम लोग तो इस बदलाव के लिए सोच सकते हैं। कब तक इस पक्षपात के बीज को खाद पानी देकर सींचते रहेंगे? इसे अपने घर से उखाड़ फेंकते हैं। नई सोच के साथ मधुर रिश्तों का शुरुआत करते हैं।
सीमा हंस के बोली, ठीक है दीदी, हम आपकी बातों का सम्मान करेंगे और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे नई सोच के साथ नए रिश्ते की शुरुआत करने की। अगली बार जब आप आएंगी तो आप सास बहू से नहीं माँ बेटी से मिलेंगी। सीमा हमें छोड़ने बाहर तक आई। हम चाची को समझा दिए, आराम कीजिए चाची और अपना ख्याल रखिए। सीमा बोली, आप निश्चिंत होकर जाइए दीदी, हम कल मम्मी जी को डॉक्टर से दिखा देंगे। अब नई सोच और नए रिश्ते की शुरुआत करनी है। हम सीमा को बेस्ट ऑफ लक बोले। सीमा हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और हम अपने मन में एक नई उम्मीद लिए अपने घर की ओर चल दिए। धन्यवाद। अगर आप सबको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो बताइएगा। हमारे इस नए दौर के सारथी हम हैं और आप सब हैं रथी। तो बैठकर कहानी सुनिए और अपने सारथी को प्रोत्साहन दीजिए। धन्यवाद।